अब यह जो स्पीसीज का जो वर्ड है, इसे एक और चीज से लिंक करता हूं। थोड़ी देर पहले जब हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम की बात कर रहे थे। उसमें दो कंपोनेंट होते थे, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। बोलो भाई, होते थे कि नहीं? अभी तो पढ़ के आए हैं। ये जो स्पेसिफिक एपिथेट है बच्चों, यह और कुछ नहीं है, स्पीसीज है। तो जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, यह स्पीसीज को डोनेट करता है। तो इसलिए आप देखो, जिसे मैं कह रहा हूं कि ये सारे ह्यूमन एक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? होमोसेपियंस, राइट? सेपियंस यह क्या है? स्पीसीज है। बोलो, है कि नहीं? तो ये सारे ह्यूमन सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है? सेपियंस इज द स्पीसीज, दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट, राइट? तो ये हो गया स्पीसीज। तो अब चलते हैं हम स्पीसीज के हायर लेवल पे, विच इज जीनस। जीनस क्या होते हैं? बोलो। जीनस होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। मतलब बड़े ध्यान से समझना, जैसे दो अलग स्पीसीज हैं जिनमें काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, उनको हम एक जीनस में डाल देते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है एक पार्टिकुलर जीनस के अंदर रहने वाले जो अलग अलग स्पीसीज हैं, उनके बीच की सिमिलरिटी काफी ज्यादा होगी कंपेयर टू एक ऐसा स्पीसीज जो किसी दूसरे जीनस में हो। बोलो भाई, आ रही है कि नहीं मेरी बात समझ में? बोलो, इतने आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। स्पीसीज तो आपको समझ में आ गया, राइट? अब मान लो दो अलग अलग स्पीसीज, एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। जैसे मान लो डॉग है, ठीक? सारे डॉग एक स्पीसीज में आते हैं, राइट? ग्रे वुल्फ यह एक डिफरेंट स्पीसीज में आते हैं कि नहीं? दोनों का अलग अलग स्पीसीज है, तो ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज हो गए, ठीक? तो डॉग और ग्रे वुल्फ जो हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन ये दोनों स्पीसीज में काफी सिमिलरिटी है। इन दोनों स्पीसीज में आपको काफी सिमिलरिटी नजर आएगी।